किसी ने बिल्कुल सही कहा है कि जंगल में जो सीधे पेड़ होते हैं वो जल्दी काटे जाते हैं और जो टेढ़े मेढ़े तिरछे पेड़ होते हैं वो कई सदियों तक जंगलों में खड़े होते हैं। एक बार एक बच्चा प्रकृति का मजा लेने के लिए अपने पिता के साथ जंगल में घूमने के लिए जाता है। तभी वो एक खतरनाक मंजर देखता है कि एक शेर हिरन का शिकार कर रहा है। ये देखकर हिरन के कमजोरी पर उसे बड़ा दुख होता है और वो अपने पिता से कहता है, पिताजी, ये हिरन कितना कमजोर है और वो शेर उसे खा रहा है। हमें उस हिरन को बचाना चाहिए। यह सुनकर लड़के के पिता कहते हैं, वो शेर अभी बहुत भूखा है। अगर तुम हिरन को बचाओगे तो तुम शेर के नजरों में बुरे बन जाओगे, इसलिए हम इस हिरन के बच्चे के लिए कुछ भी नहीं कर सकते। इससे यह समझ में आता है, अगर हम किसी का फायदा कर रहे होते हैं तो दूसरी तरफ हम किसी का नुकसान भी कर रहे होते हैं। जैसे एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, ठीक वैसे ही अच्छाई और बुराई के भी दो पहलू होते हैं। अब सवाल ये है, अगर किसी को कोई अच्छा काम करना है, किसी की मदद करनी है, तो वो किस तरह करे जिससे किसी और को तकलीफ ना हो। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जिसे सुनने के बाद आप ये समझ जाओगे कि हमें किस तरह लोगों की मदद करनी चाहिए ताकि किसी और को तकलीफ ना पहुंचे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो ये बात उस समय की है जब गुरुकुल में शिक्षाएं होती थी। बच्चे गुरुकुल में सीखने के लिए जाते थे। वो वहीं पर सीखते, वहीं पर अपना पूरा दिन बसर करते। ऐसे ही एक छोटे से गांव से एक नौजवान लड़का गुरुकुल में पढ़ाई करने के लिए जाता है। गुरुकुल में जाने के बाद वो लड़का अपने दोस्तों के साथ कई सारी नई चीजों को सीखता। उसे वहां पर जिंदगी को सही तरीके से जीना सिखाया जाता है। उस गुरुकुल में एक बहुत ही अच्छी सीख दी जाती, हमेशा सबका भला करो, सबकी मदद करो। और उस लड़के ने इसे अपने जीवन में उतारा। इसलिए जब वो अपने गांव वापस आया, जब भी कोई उसे परेशान दिखता तो वो उसकी मदद के लिए आगे आता। दूसरों की परेशानियों को खुद की परेशानी समझता। कोई भी जब उसे अपना काम करने के लिए कहता तो वो कभी भी मना नहीं करता। लेकिन जैसे जैसे समय बीतने लगा, कुछ दिनों बाद उसने किसी की बातें चुपकर सुनी। उसे पता चला कि गांव के कुछ लोग उसका मजाक बना रहे हैं। लोग उसके बारे में कहते हैं, वो तो बहुत सीधा साधा है, किसी की भी बात में राजी हो जाता है, उसका तो हमें फायदा उठाना चाहिए, वो हमारी मीठी मीठी बातों में फंस जाता है, वो दूसरों का काम करने के लिए खुद का काम छोड़ देता है। बताओ कितना बेवकूफ है। उसे यह भी नहीं पता सामने वाला सही कह रहा है या गलत। यह सब सुनने के बाद वो लड़का खून के आंसू रोने लगा और ऊपर आसमान की तरफ देखकर यह कहने लगा, आखिर मेरा कसूर क्या है? क्या मेरा यह कसूर है कि मैं लोगों की सच्चे दिल से मदद करता हूं, उनकी परेशानियों को, उनके दुखों को खुद के दुख समझता हूं? क्या यह मेरी गलती है? अब उसने मन ही मन में ठान लिया कि मैं किसी की भी मदद नहीं करूंगा। एक ऐसा लड़का जो गांव में किसी की मदद करता था, लेकिन अब वो किसी की भी मदद नहीं करता। अगर सच में कोई अपनी परेशानी लेकर आता तो भी वो किसी की मदद नहीं करता। उसका यह बर्ताव देखकर गांव के सारे लोग हैरान हो गए थे। एक ऐसा लड़का जो किसी की भी दुखों को खुद के दुख समझता, किसी की भी मदद के लिए दौड़ता, अपने फायदों से ज्यादा दूसरों के बारे में सोचता। वो लड़का इतना कैसे बदल गया, और वो भी इतने कम समय में? सब लोग हैरान थे। लेकिन उस लड़के को लोगों की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके माँ बाप भी परेशान हो गए थे कि ये इतना क्यों बदल गया है, ये लोगों के साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रहा है। जब उस लड़के से कोई पूछता तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तो वो मुस्कुराते हुए कहता, कोई किसी के बारे में सोचकर किसी की मदद करे, अच्छा सोचने की कोशिश करे, तो सामने वाला उसे गालियां देता है, उसके बारे में गलत सोचता है। यह बात मैं अच्छे से समझ गया हूं। मुझे जितनी शिक्षाएं मिली थी मैंने वो सब भुला दिया, क्योंकि अब मुझे पता है इस दुनिया में अच्छे का बदला अच्छा बिल्कुल भी नहीं मिलता। वो लड़का हमेशा इसी बात को सोचकर परेशान रहता।
उसे अपने खाने पीने की भी कोई फिक्र नहीं होती। ना वो समय पर सोता और ना समय पर उठता। उसके माँ बाप उसे पहले की तरह देखना चाहते थे, जैसे वो लोगों की पहले मदद करता था। लेकिन उस लड़के की हालत दिन ब दिन और खराब होते जा रही थी। लड़के के माँ बाप को पता चला कि पास के गांव में एक बाबा आए हुए हैं जो लोगों के दिल के हाल बताते हैं। वो उस लड़के को लेकर बाबा से मिलने चले गए और उन्होंने देखा कि वो बाबा एक औरत के दरवाजे पर खड़े होकर खाने के लिए रोटी मांग रहे हैं। और वो औरत बाबा से कहती है, क्या तुम्हें मेरा ही घर मिला था सुबह सुबह भीख मांगने के लिए? पता नहीं कहां से मुंह उठाकर चले आते हैं, जरा भी शर्म नहीं आती। ये कहकर उस औरत ने बाबा के मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया। लेकिन बाबा को इसका बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा, क्योंकि उनका यह रोज का होता है। उनके अंदर थोड़ा भी उस औरत के लिए गुस्सा नहीं था। वो वहां से किसी और घर पर चले गए। यह सारा मंजर वो लड़का अपनी आंखों से देख रहा था। उसके बाद उसके माँ बाप लोगों से पूछकर उस जगह पर चले गए जहां वो बाबा रहते थे। जब उन्होंने बाबा को देखा तो उन्हें पता चला कि ये वही बाबा है जो लोगों के घर पर जाकर खाने के लिए रोटी मांग रहे थे। बाबा से मिलने के बाद वो लड़का और उसके माँ बाप वहीं पर रुक गए और उन्होंने अपनी सारी परेशानी बाबा को बताई और कहा, ये हमारा लड़का पहले बहुत अच्छा हुआ करता था, सबकी मदद करता था, लेकिन पता नहीं अब इसे क्या हो गया है। अब ये किसी की भी मदद नहीं करता, यहाँ तक कि अगर कोई मर भी रहा हो तो ये उसे पानी भी नहीं पिलाता। ऐसा स्वभाव हो गया है इसका। अब हम आपके पास बड़ी उम्मीद लेकर आए हैं कि आप हमें कोई रास्ता दिखाएंगे। इससे पहले कि बाबा कुछ बोलते, इतने में वो औरत वहां पर आ गई जिसने बाबा को घर के दरवाजे पर बिना रोटी दिए वहां से निकाला था, उनकी बेइज्जती की थी। वो औरत अपने बेटे को साथ लेकर वहां पर आई थी। उसने बाबा को बताया, मेरे बेटे को बहुत तेज बुखार है और मुझे गांव के लोगों ने बताया कि आप इसका इलाज कर सकते हैं। मैं बड़ी उम्मीद लेकर आपके पास आई हूं। मैं जानती हूं मैं माफी के भी लायक नहीं हूं, क्योंकि मैंने आपके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया है। वो बाबा जल्दी से उस लड़के का इलाज करना शुरू कर देते हैं। कुछ ही देर के बाद वो लड़का पहले की तरह तंदुरुस्त हो जाता है। उसके बाद वो औरत बाबा को कुछ पैसे देकर वहां से चली जाती है। ये सारा मंजर वो लड़का और उसके माँ बाप देख रहे थे। उसके बाद लड़के ने बाबा से कहा, बाबा शायद आपने ठीक से पहचाना नहीं कि ये वही औरत है जिसने आपका अपमान किया था, जिसने आपको दरवाजे पर रोटी देने से मना किया। शायद आपने उस औरत को सही से नहीं पहचाना। अगर आप उसे सही से पहचानते तो आप कभी भी उसकी मदद नहीं करते। लड़के की बातें सुनकर बाबा मुस्कुराए और लड़के से कहा, मैं अच्छे से जानता हूं कि ये वही औरत है। अगर मैं चाहता तो इसके साथ वैसा ही बर्ताव कर सकता था जो उसने मेरे साथ किया था, लेकिन मैंने बड़ा दिल रखकर उसकी मदद की। मैंने अपना फर्ज निभाया। जब आप किसी की मदद बिना किसी लालच के, बिना गुस्से के करते हो तो वही आपकी अच्छाई होती है। लेकिन जब हम किसी की मदद करते हैं तो हमें यह उम्मीद होती है कि जरूरत पड़ने पर वो इंसान भी हमारी मदद करेगा। लेकिन जब वो हमारी मदद नहीं करता तो हम निराश हो जाते हैं और अच्छा काम करना छोड़ देते हैं। इसलिए जब भी इंसान की मदद करो तो उससे कोई उम्मीद मत रखो और उतनी ही मदद करो जो तुम कर सकते हो। मतलब जितनी तुम्हारी ताकत है उतनी ही मदद करो, ताकि कल जब वो तुम्हारी मदद ना करे तो तुम्हें अफसोस ना हो कि इसने मेरी मदद नहीं की। दूसरी बात, किसी के परिवार के मामले में दखल ना दो। अगर कोई पति पत्नी लड़ रहे हैं, पति पत्नी पर हाथ उठा रहा है, ऐसे में अगर तुम उसे बचाने के लिए वहां पर जाओगे, उसकी मदद करने के लिए वहां पर जाओगे तो तुम मुसीबत में पड़ जाओगे। क्योंकि वही औरत जिसकी मदद के लिए तुम दौड़ते हुए गए हो, वह औरत कह सकती है, यह हमारे बीच की बात है, तुम्हें इससे क्या लेना देना, तुम अपना काम करो, हमारी जिंदगी में दखल मत दो। और यह सुनने के बाद तुम निराश हो जाओगे। इसलिए किसी के बर्तन में मुंह मत डालना।
अगर तुम्हें कोई बुलाए भी तो उसे कहना कि यह तुम्हारा निजी मामला है, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। तीसरी बात, किसी की मदद करने के लिए दिल से नहीं दिमाग से सोचो। मैं जिसे मदद कर रहा हूं, क्या सच में उसे मदद की जरूरत है भी या नहीं? क्योंकि अक्सर लोग दूसरों की मदद लेने के लिए दिखावा करते हैं कि वो परेशानी में है, लेकिन असल में वो परेशानी में नहीं होते। जैसे आज के टाइम में बस स्टेशन पर, रेलवे स्टेशन पर, जहां पर लोगों की भीड़ होती है, वहां पर छोटे छोटे बच्चे भीख मांगने के लिए लोगों के सामने हाथ फैलाते हैं। अब यहाँ पर दो तरह के रास्ते निकलते हैं। पहला, अगर आप बच्चों को भीख दोगे तो आप भीख को बढ़ावा दे रहे हैं, आप बच्चों को सिखा रहे हैं कि आपको और भीख मांगनी चाहिए। और दूसरी तरफ अगर आप उन्हें भीख नहीं देते तो आपकी वजह से हो सकता है वो बच्चे आज की रात भूखे सो जाए। तो ऐसे में आपको अपने दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए। मैं जिसे मदद कर रहा हूं, क्या वो इस मदद का हकदार है? इसके लिए आप उसे पैसे के बजाय खाना दे सकते हो, पहनने के लिए कपड़े दे सकते हो, पढ़ने लिखने के लिए किताबें दे सकते हो। इस तरह से आप उसे मदद कर सकते हो। वरना अगर आप उसे पैसे दोगे तो आपके पैसे का वो गलत इस्तेमाल भी कर सकता है। वो आपके पैसे से जुआ खेले या कोई गलत काम कर सकता है। जिस चीज को उसके लिए पैसे चाहिए, जो चीज की उसको जरूरत है, वो चीज आपको उसको देनी चाहिए। और दूसरों की मदद करने से पहले, दूसरों को बदलने से पहले आपको यह देखना है, क्या मैं खुद की मदद कर रहा हूं? क्या मैं खुद को बदल रहा हूं? इंसान को लगता है मेरे अंदर कोई कमी नहीं है, लेकिन यह उसका घमंड होता है। दरअसल इंसान कभी भी अपने जिंदगी की आखिरी सांस तक पूरे तरीके से सही नहीं होता। पहले खुद को बदलने पर ध्यान दो। सबसे पहले खुद की मदद करो। और खुद को बदलने के लिए आपको अकेला रहना सीखना होगा। अकेले रहने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि आप भीड़ से बिल्कुल अलग हो जाओ। इसका मतलब ये है आप अंदर से अकेले हो जाओ, ज्यादा से ज्यादा ध्यान करने में लग जाओ, अपने आप को समझने के लिए टाइम दो। आपके पास सबके लिए टाइम होता है, लेकिन खुद के लिए टाइम नहीं होता। और जिस दिन आप खुद को समझ गए, उसी दिन आप दूसरों को भी समझ जाओगे, इस दुनिया को भी समझ जाओगे। जिस तरह एक अच्छा दोस्त आपको अच्छाई की तरफ लेकर आता है, आपके अंदर की बुराइयों को बदल देता है, ठीक उसी तरह आपका मन भी आपका सबसे बड़ा दोस्त है। अपने मन से दोस्ती करना सीखिए। जिस दिन आपका मन आपके काबू में आ गया तो आपको सब कुछ समझ में आने लगेगा कि यह दुनिया कैसी है, कौन सी चीज हमें फायदा पहुंचाती है और कौन सी चीज हमें नुकसान पहुंचाती है। यह आप खुद ब खुद समझ में लग जाओगे। इसलिए दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा समय अपने मन को समझने में दीजिए। जब आप अपने मन को समझ जाएंगे तो आपको हर चीज में मजा आने लगेगा। वरना इंसान की जिंदगी बहुत छोटी है, ऐसे में पता नहीं कब जिंदगी की आखिरी शाम आ जाए। इसलिए अपनी हर सेकंड की कदर करो और वीडियो में जितनी भी बातें बताई है उसको अपने जिंदगी में उतारो।